हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7, जिसकी बी एक्सरसाइज के अभी तक 7 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे भी, और इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 8 के कई चैप्टर कर रखे हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 8th क्वेश्चन करते हैं आज हम। देखिए यहाँ पर, टॉफीज आर बोट एट 15 4 रुपीज 20, यानी कि 15 टॉफी हैं जिनको 20 रुपए में बेचा जाता है। हाउ मैनी खरीदा जाता है, हाउ मेनी टॉफीज वुड बी सोल्ड फॉर 20 रुपीज एज टू गेन 25%। 20 रुपीज में बेचना है, लेकिन हमें गेन अब की बार कितना होना चाहिए भाई, 25% होना चाहिए। तो कितनी टॉफी बेचें, ठीक है। तो क्वांटिटी बतानी है हमने टॉफीज की। सबसे पहले टॉफीज आर बोट, तो यहां पर हम सीपी लेते हैं भाई। पहले कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 15 टॉफीज, 15 टॉफीज का सीपी कितना भाई, 20 रुपए है। कितना है, 20 रुपए। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम, किसका, ऑफ 1 टॉफी। एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा भाई, 20/15 कर दो, काट दो भाई। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। ये सिर्फ एक टॉफी का निकाला हमने अभी तक, ठीक है। एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब निकालते हैं एक टॉफी का सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालते हैं ऑफ 1 टॉफी। देखो भाई कैसे निकालेंगे, और गेन दिया भी आपको, सेलिंग प्राइस पे गेन पे निकालना है, तो गेन हम यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, 100 प्लस में गेन लिखते हैं। गेन कितना भाई, 25। बाय में क्या लगाते हैं, 100, और इनटू में क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना भी, 4/3। अब इनको ऐड करके लिख लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 125। डिवाइड में कितना भाई, 100 है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा भाई, ऊपर 4/3। अब काट लेते हैं इसको। 25 5 होता है 125, 25 4 जा 100, 4 से 4 कट गया, 5 और 3 बचे अभी, यानी कि आपका डिनोमिनेटर में 3 और न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा भाई। तो आंसर कितना है आपका यहाँ पर, इसका 5/3 आ गया। यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस आ गई है एक टॉफी की, ठीक है। बट आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी बिकी हुई है, ठीक है, सोल्ड कितनी हुई है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ टॉफीज निकालने के लिए यहां लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ टॉफीज सोल्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्राइस की कितना प्राइस है टोटल, ठीक है, डिवाइड में एक टॉफी का सेलिंग प्राइस क्या है, क्या लिखेंगे डिवाइड में, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी, ठीक है ना। हम निकाल सकते हैं टोटल टॉफी कितनी बिकी है। अगर हमें पूरा प्राइस पता हो भाई, टोटल अमाउंट इतना लगा है, और डिवाइड में एक टॉफी का पता हो, एक चीज का पता हो, तो हम उसको डिवाइड करके बता सकते हैं कि टोटल सामान कितना बिका है, या टोटल टॉफी कितनी बिकी हुई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल प्राइस कितना भी आपका देख लो, यहाँ पे 20 रुपीज है, तो लिख लो यहाँ पे ऊपर 20 रुपीज, डिवाइड में एक टॉफी का सेलिंग प्राइस कितना निकाला अभी हमने, 5/3। 3 डिवाइड में भाई घूम के ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, 20 मल्टीप्लाई में 3 बाय में 5 हो जाएगा। 5 4 का कितना होता है 24, को 3 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 टॉफीज। कितनी हो जाएंगी भाई, 12 टॉफीज हो जाएंगी। अब एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके अंदर। सुनो, हमारे पास क्या दिया था, टॉफी दी थी 15, ठीक है। 15 टॉफी थी जो बेची गई थी कितने में, यानी खरीदी गई थी कितने में, 20 रुपए में। तो उसने क्या किया, उन्हीं टॉफीज को वापस 20 रुपए में बेचना है, लेकिन 25% का, 25% का उसको फायदा होना चाहिए। दैट्स वाई उसने क्या किया भाई, 15 की बजाय, 15 तो खरीदी थी लेकिन बेची कितनी है, 12 टॉफी बेची है, ठीक है। यानी कि 3 टॉफी अभी भी उसके पास है। तो ये इस तरीके से करना था भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए भाई 9 करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है, 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट। हमारे पास कोई कंसाइनमेंट है जिसका 2/3 पार्ट है वो सोल्ड किया गया है 5% के प्रॉफिट पे, ठीक है। एंड द रिमेनिंग लॉस एट ऑफ 2%, और लॉस पे गया कितना भाई, 2%, ठीक है। इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज ₹4000, अगर टोटल प्रॉफिट उसको 4000 का हुआ है, तो हमें बताना है कि कंसाइनमेंट को कितने में परचेज किया गया था, ठीक है, कौन सी वैल्यू पे परचेज किया गया था। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसका जो परचेज्ड वैल्यू है या कॉस्ट प्राइस है, मान लेंगे इसकी क्या भाई, हमारे पास x है, ठीक है। तो मान लो कि यहां पर द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, क्या बोलेंगे भाई, द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट वाज x, की वैल्यू है जो उसकी x है। अब इसका यहां पर लिखेंगे भी, देखो गेन 2 बाय जो थर्ड पार्ट है ना इसका, उस पे कितना प्रॉफिट हुआ उसको 5%, तो लिखेंगे यहां पे टोटल गेन एट 2/3 पार्ट, की टोटल गेन कितना हुआ 2/3 पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट पे। देखो भाई कैसे निकालेंगे, अब
गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता देता हूं मैं यहाँ पर। जो आपका टोटल गेन है, ठीक है, कैसे निकालेंगे वो, पहले गेन परसेंटेज कितना भाई 5% है, परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, बाय में 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई में, और कंसाइनमेंट का कितना पार्ट लगा भाई देख लो, 2/3 पार्ट, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे 2/3 पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट। एक्स साथ में पता क्यों लगाया, क्योंकि टोटल तो ये है ना, इसका 2/3 पार्ट है, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं, देखो 2 से काटेंगे यहाँ पे 50 आ गया, 5 से कट गया 10 आ गया भाई, लिख दो जो भी बचा आपके पास, ऊपर तो है x, नीचे में 10 3 जा 30, ठीक है भाई। तो टोटल गेन हुआ जो 2/3 पार्ट पे वो कितना हुआ भाई, x/30 हुआ आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम प्रॉफिट के बजाय अब यहाँ पर लॉस निकालेंगे। देखो प्रॉफिट तो निकाल दिया हमने, अब बचा अपने पास 2% लॉस। तो लॉस को कैसे निकालेंगे वो देख लो भाई, बिल्कुल सिंपल है, एट द रिमेनिंग पार्ट। सबसे पहले रिमेनिंग पार्ट की बात करते हैं। टोटल पार्ट हमारे पास x था, उसमें से 2/3 पार्ट माइनस कर दो तो रिमेनिंग पार्ट होगा। देखो रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग पार्ट, टोटल पार्ट x है, माइनस कर लो भाई 2/3 पार्ट को, तो कितना बचेगा 1/3 पार्ट बच जाएगा भाई। कितना बच जाएगा, 1/3 पार्ट बचेगा यहां पर आपके पास। तो 1/3 पार्ट बचेगा भाई आपके पास। अब 1/3 पार्ट पे आपको लॉस निकालना है, तो क्या लिखेंगे भाई, टोटल लॉस एट 1/3 पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई, 2 है परसेंट लॉस, तो 2 बाय में 100 इंटू में कितना पार्ट है भाई 1/3 x, तो 1/3 और इंटू में x। देखो भाई 2 से काट दो 50 आ जाएगा नीचे, 50 को 3 से करोगे तो 150 होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका x अपॉन में 150, ठीक है भाई। तो आपका जो टोटल लॉस हुआ ना वो कितना हुआ, x/150 हुआ भाई, ठीक है। तो यहां पर आपका लॉस भी निकल चुका है, गेन भी निकल चुका है। टोटल प्रॉफिट जो आपका वो कितना दिया, 4000 दिया, यानी कि टोटल गेन में से x/30 है जो हमारा टोटल गेन, उसमें से अगर मैं माइनस कर लूं कितना भाई x/150, तो हमारा टोटल जो प्रॉफिट बचेगा ना वो कितना बचेगा, 4000 बचेगा। इन दोनों को माइनस करने के बावजूद भी हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा भाई, यहाँ पर आपका 4000 होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 150 ही आएगा, ठीक है। तो मैं 150 एलसीएम ले लूंगा, ऊपर 3 5 50, 5x माइनस में x इज इक्वल टू कितना बचेगा भाई 4000। अब देखो 15 से 150 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x में से 1x गया 4x, तो 4000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, 4 डिवाइड में चला जाएगा भाई, तो 4000 मल्टीप्लाई में 150 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कट गया भाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150 के पीछे कितनी जीरो लगा देंगे, 1 2 3 लग जाएंगी भाई। तो 1,50,000 जो होगा वो टोटल प्राइस होगा या टोटल वैल्यू होगी उस कंसाइनमेंट की। x की वैल्यू निकाल लेना हमने, यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी निकाली है 1,50,000, तो यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1,50,000, ठीक है भाई। तो ये हो चुका आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 करते भी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है, अ ग्रोसर बोट शुगर वर्थ ऑफ ₹4500। एक ग्रोसर है बेटा, वो क्या करता है, खरीदता है शुगर को कितने पे, 4500 पे। उसी शुगर का 1/3 पार्ट है वो 10% के गेन पर बेच देता है, बाकी का जो पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका गेन परसेंटेज निकालना हमने, और टोटल का जो गेन परसेंटेज है वो कितना दिया भैया आपको 12% भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले बोट प्राइस दिया है यहाँ पे, बोट यानी खरीदा उसने, तो सीपी माना जाएगा ये। तो सीपी ऑफ शुगर कितना भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर हमारे पास कितना भाई 4500, ठीक है। लेकिन हमें किसका चाहिए अभी फिलहाल, 1/3 पार्ट का चाहिए, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ शुगर। तो क्या करेंगे, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4500 को, काट के आ जाएगा भाई आपका 1500, कितना आ जाएगा 1500 रुपीज होगा आपका किसका भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 पार्ट का। बट हमें निकालना है इसका सेलिंग प्राइस। अब क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो देखो भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ शुगर। तो देखो भाई क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो आपका आया है कितना है भाई 1500 है ना, और साथ में गेन देख लो कितना हो, 1/3 पे 10% है। तो कैसे लिखते हैं भाई, 100 प्लस में गेन को और डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में उसका सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना भाई 1500। 2 0 से 2 0 कटी भाई, इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ना, 110 मल्टीप्लाई में ऊपर कितना बचा भाई 15 बचा है, मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको 15 से, 15 0 0, 15 1 जा 15,
1 कैरी गया भाई, 15 जा 15 और 1 16। तो कितना अभी कॉस्ट सेलिंग प्राइसेस का आया है 1650, ठीक है, या 1650 बोल सकते हो आप। उसके बाद देखिए क्या बोला इन्होंने, एट व्हाट गेन परसेंटेज द रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड टू हैव 12% ऑन द होल। अब देखो जो 12% है ना वो पूरे पे लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ, पूरे पे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ होल शुगर निकालते हैं, इस साइड ही निकाल लेता हूं मैं। सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर कैसे निकालेंगे भाई, देखो 100 प्लस में 12% दिया पूरे पे, तो 12% बाय में 100 मल्टीप्लाई में पूरे का कॉस्ट क्या भाई, सीपी कितना 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कटिए भाई, यहाँ पे जोड़ लो इनको, 112 इंटू में कितना भाई 45 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई इनको साइड में, देखते हैं क्या आएगा। 112 को आपने मल्टीप्लाई करना 45 से, 5 टू जा 10 बच गया 1 भाई, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5, 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 4 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी गया भाई 5। तो कितना आ जाएगा ये 5040 आ गया, ठीक है, कितना आ गया भाई ये 5040 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5040। अब देखिए भाई हमें निकालना है रिमेनिंग का, किसका निकालना है, रिमेनिंग का निकालना, बोला ना द रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड। रिमेनिंग शुगर हमने बतानी है कि इसके ऊपर कितना परसेंटेज गेन होगा, रिमेनिंग बची हुई पे, बची हुई क्या टोटल 4500 में से पहले सीपी निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, रिमेनिंग शुगर सीपी कॉस्ट प्राइस। टोटल शुगर कितनी थी भाई 4500 की, माइनस में इसका एक पार्ट निकाला था 1/3, तो 3000 आया भाई, कितना है 3000, ठीक है। अब ये तो था सीपी, रिमेनिंग शुगर एसपी कैसे निकाल लेंगे, अब हम एसपी निकालने के लिए 540 टोटल में से इसका बड़ी का एसपी प्राइस और छोटी वाली का कितना था भाई 1650, कितना था 1650, जीरो में से जीरो गई जीरो। अब यहाँ देखो 14 में से 5 गया भाई 9, यहाँ बच गए थे 9 में 6 गया, कितने बचेंगे 3, और ये हो जाएगा आपके पास 5 में से 1 गया भाई, यहाँ पे 1 कैरी चला गया था, 4 में से 1 गया 3, तो 3390 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास निकालना हमने कि कितने का उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं अभी हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए 3390 में से, किस में से 3390 में से माइनस कर देंगे 3000 को, तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास, ये आ जाएगा टोटल 390, कितना आ जाएगा 390। ये हमारा प्रॉफिट आ गया भाई, क्या आ गया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, या आप बोल सकते हो गेन आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या, गेन परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज में निकालना ना। तो क्या करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, बिल्कुल सिंपल है, जो आपका गेन आया है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गेन परसेंटेज निकालनी है हमने, तो क्या लिखेंगे 390 ऊपर जितना भी प्रॉफिट है डिवाइड में सीपी कॉस्ट प्राइस कितना भाई 3000 है, तो 3000 लिख देंगे, इनटू में लगाते हैं 100। अब देखो भाई 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गई भाई ये, ठीक है, इसको काट दो भाई 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13% आपका यहाँ पर गेन हुआ भाई, कितना हुआ 13% गेन हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट भाई। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं भाई। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है बिल्कुल ही सेम टू सेम 10 के जैसा है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसे, अ मैन बाइज अ पीस ऑफ लैंड फॉर रुपीज दिस। अब वो बाय कर रहा है यानी कि उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है भाई, क्या है सीपी ऑफ लैंड, उस जमीन का कॉस्ट प्राइस कितना भाई लिख लेते हैं 3,84,000 है, ठीक है भाई। उसके बाद अब क्या बोल रहा है वो, ही सेल 2/5 ऑफ द लैंड एट अ लॉस ऑफ 6%। पहले इसका 2/5 निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 ऑफ लैंड, यानी कि जो भी हमारे पास गिवन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 2/5, ठीक है भाई। अब देखो काट लेते हैं इसको 5 के टेबल पे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, बचे कितने भाई 3 बच गए, 34 हो गया, 5 6 जा 30 बच गए, 4 5 8 जा 40, तो यानी कि 00 बची है इसके पीछे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई 2 से, 2 0 0 2 0 0 2 8 जा 16, 1 कैरी गया भाई, 2 6 जा 12 1 13, 1 कैरी गया भाई, 2 7 जा 14 और 1 15, तो कितना आ जाएगा भाई 1,53,600 आ जाएगा आपका 2/5 पार्ट की लैंड का जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है। बट हमें क्या बोला इन्होंने 6% लॉस पे गई है वो, तो इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ अ लैंड। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, इसका सिंपल है बिल्कुल, आपको जितना लॉस दिया वो लिखेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं 100 लॉस है तो माइनस कर देते हैं, डिवाइड में कितना भाई 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस कितना भाई 1,536,000, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 94, मल्टीप्लाई कर लो इसको भाई 1,536,000 तो कट गई थी अपनी, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2/5 का, लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 2/5 लिख देता हूं मैं यहाँ पे।
2/5 लैंड का, ठीक है। तो क्या होगा भाई यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइड में ही कर देता हूँ मैं। 1536 को आपने करना है 94 से, 4 6 जा 24, 2 कैरी गया भाई, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 कैरी गया भाई, 4 5 जा 20 और 1 21, 2 कैरी गया भाई, 4 1 जा 4 और 2 6। मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको किससे, 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी गया भाई, ठीक है। 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 27 और 5 कितना होगा 32, 3 कैरी गया भाई, 9 5 जा 45 और 3 48, 4 कैरी गया भाई, 9 1 जा 9 और 4 13, जोड़ लो भाई 4 8 3 6 और 8 14 का 1 कैरी गया 4 1, तो 144384 कितना है भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 144384 आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 144384। अब उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला है कि 10% है जो पूरे होल के ऊपर, उसको क्या मिल रहा है भाई यहाँ पर, गेन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 10% का उसको पूरे पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे का प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं। देखो भी यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड, पूरी लैंड का सेलिंग प्राइस है भाई ये। क्या होगा फॉर्मूला, देखो अभी यहाँ पे गेन है तो प्लस करते हैं भाई, हमें आपको पता ही है 100 प्लस में कितना गेन है 10%, तो प्लस में 10 कर देंगे भाई यहाँ पे, डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना रहेगा भाई आपका ये रहा 384 और 30, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा आपका। अब क्या कर देंगे, सोल्व कर लेते हैं भाई, 2 0 से 2 0 कट गई, 100 को 10 में जोड़ दें तो 110 आता है भाई, मल्टीप्लाई में क्या करना आपने 384 और 1 0 है, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। ऊपर कर लेता हूं मैं इनको मल्टीप्लाई, किससे करना भाई, ये हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड, 110 को मल्टीप्लाई कर लेना आपने 3840 से, ठीक है भाई। देखो पीछे 2 0 तो आएंगी, ये 2 0 आ गई पीछे। अब 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 4 जा 44 का 4, 4 कैरी गया भाई, 11 8 जा 88 और 4 कितना हो जाएंगे 92, 2 लग गया तो 9 कैरी गया भाई, 11 3 जा 33, 33 और 9 हो जाएंगे भाई आपके 42, ठीक है। 9 था ना ये, कैरी गया था, तो आ जाएगा आपका 4,22,400। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस ऑफ होल लैंड, पूरी जमीन का सेलिंग प्राइस हो गया भाई, ठीक है। अब हमें निकालना है कि कितना उसको फायदा हुआ है, एट व्हाट परसेंटेज गेन, ठीक है, उसने कितनी परसेंटेज का फायदा किया है। तो सबसे पहले रिमेनिंग का बोला ना उन्होंने, रिमेनिंग निकालने के लिए, तो रिमेनिंग निकाल लेते हैं भाई। देखो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ पूरी जमीन का ये है भाई, ठीक है। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस देखो बचे हुई जमीन का कितना है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 इतना है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेते हैं भाई, कितना बचेगा आपके पास, देख लेते हैं। लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग लैंड, बची हुई जमीन का कितना कॉस्ट प्राइस है, रिमेनिंग लैंड। क्या करेंगे, टोटल जो सीपी है, टोटल सीपी कितना भाई, टोटल कॉस्ट प्राइस है 384,000, ठीक है। माइनस में रिमेनिंग का कितना सीपी था भाई, सीपी ऑफ 2/5 लैंड कितना था 153,600, 153,600, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, देखो 2 0 में से 2 0 जाएंगी तो 0 ही रहेंगी भाई 2, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, ठीक है। यहाँ बच गए थे 3 में से 3 गया तो भाई 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 8 में से 5 गया भाई 3 बचेगा, ठीक है। 3 में से 1 गया 2 बचेगा, तो कितना आ गया भाई ये 230,400 रिमेनिंग का सीपी है। अब रिमेनिंग लैंड का एसपी निकालते हैं। देखो यहाँ पे एसपी ऑफ रिमेनिंग लैंड, ठीक है। रिमेनिंग लैंड का एसपी, टोटल एसपी कितना है भाई, ये रहा अपना 422,400 माइनस में, और इसका कितना आया था भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 2/5 लैंड का आया था 144,384, 144,384। तो देखो भाई माइनस करते हैं, पीछे 2 0 है और 84 है, 10 में से 4 गया भाई कितना बचा 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा भाई, ये 9 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, ठीक है भाई। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई 1, यहाँ पे तो 3 ही बच गए थे ना, कैरी चला गया था, 3 में से 3 गया भाई 0 बचेगा। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कितना भाई 4, तो नहीं जाएगा। 12 में से 4 गया भाई 8, यहाँ पे से 11 बचे, 11 में से यहाँ पे फिर 1 बचा था तो 1 यहाँ से कैरी लेंगे, 11 हो गया। 11 में से 4 गया भाई कितना बचेगा 7, यहाँ पे 3 बच गए थे भी, कैरी चला गया तो 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 278016, ठीक है। उसके बाद अब एसपी तो निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे गेन कितना हुआ टोटल। गेन कैसे निकालते हैं, अपने पास फॉर्मूला होता है गेन का, एसपी में से माइनस कर देते हैं सीपी को। अब हमारा एसपी क्या, सेलिंग प्राइस पूरी जमीन का, ये देखो भाई यहाँ पे ये रहा
278,016 माइनस करो भाई, इसको किससे करोगे माइनस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग लैंड से, कितना भाई अपने पास 230400। अब देखो भाई पीछे 16 तो है ही है, 16 तो आ जाएगा पूरा आपका। उसके बाद यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा भाई कितना आपका 7 बच जाएगा, 7 में से 3 गया तो 7 का 7 ही आ जाएगा क्योंकि 0 है भाई यहाँ पर, और यहाँ पे 27 में से 23 गए 4, तो कितना होगा भाई आपका यहाँ पर गेन निकाल लिया हमने 47,616। लेकिन निकालना क्या हमने निकालना है गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देख लो भाई। अब गेन परसेंटेज निकालने का तरीका, गेन परसेंटेज निकालते हैं भी, देखिए यहाँ गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे। आपका जो गेन आया ना पहले वो लिखेंगे 47616, बाय में क्या करते हैं भाई हम सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना आपका 230400, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में 100। अब देखिए 2 0 से ये 2 0 कट गई भाई, ठीक है। अब 3 के टेबल पे काट दीजिए इसको, 3 7 जा 21 हो गया भाई, यहाँ पर बच गए 2, यहाँ पर 3 6 जा 18 बच गए 2, 3 8 जा 24, ऊपर भी 3 के टेबल पे काट दो भाई, 3 1 जा 3 बच गया 1, 3 5 जा 15 बच गए 2, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 26, 3 8 जा 24 बच गए 2, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, कितना अभी आपके पास 15872, नीचे है 768। ध्यान से काटना भी, ये कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी यहाँ पे। देखिए अब आपके पास क्या बचा है 15872, और नीचे कितना बचा भी आपके पास 768। अब इसको 8 के टेबल पे काट लीजिए, 8 पे भी कट जाएगा ये। देखिए 8 9 जा 72 होते हैं भाई, बचे कितने यहाँ पर 4 बच गए, 8 6 जा 48, ठीक है। अब ऊपर भी 8 के टेबल पे काट लीजिए, 8 1 जा 8 बच गए भाई 7, 8 9 जा 72 बचे भाई कितने 6, 8 8 जा 64 बच गए 3, 8 4 जा 32, ये आ गया भाई। वापस फिर एक और बार 8 पे कट जाएंगे शायद, ये काट लो, 8 1 जा 8 बचेगा कितना भाई यहाँ पर, देखिए बच जाएगा 1, 8 2 जा 16, और इसको 8 पे काट लीजिए, 8 2 जा 16 बच गए 3 भाई, 8 9 जा कितना हो जाएगा 72 ज्यादा, 8 4 जा 32 बच गए 6, 8 8 जा 64, ठीक है भाई। अब इसको काट लेते हैं 4 के टेबल पर, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, ठीक है भाई, और 4 2 जा 8, तो कितना हो गया भाई, लास्ट में कितना बचा है वो लिख देता हूं मैं। अब हमारे पास बचा है 62, बाय में कितना भाई 3 बचा है, कितना बचा है 3, 62 बाय में 3 बचा है, ये 3 ऊपर लिख देता हूँ, शायद ना दिख रहा हो यहाँ पे। 12 को काट के यहाँ पे कितना बचा था 3 बचा था भाई, ठीक है। तो 62/3 बचा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो भाई, मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 22/3, ये आ जाएगा भाई आपके पास 20 and 2/3 परसेंटेज होगा इसका फाइनल आंसर। कैलकुलेशन लास्ट में थोड़ी लेंथी है तो ध्यान से करना आपने भी, कोई मिस्टेक ना हो इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज जितने ही करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर फिर भी कोई आपको डाउट प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना उसके भी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मैथ में और एग्जाम में हेल्प हो उसके। थैंक यू।